राजा भर्तहरि और पिंगला की कथा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा गंधर्व सेन हुआ करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, जिसमें एक पत्नी से विक्रमादित्य नामक पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से भर्तहरि नाम का पुत्र हुआ। कुछ वर्षों बाद जब गंधर्व राजा के ये दोनों पुत्र बड़े हुए, तो एक दिन उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भर्तहरि को उज्जैनी नगर के राज सिंहासन पर बैठाया। भर्तहरि के राज बनने के बाद उज्जैनी नगर की जनता पहले से भी सुखी और आनंदमय रहने लगी। भर्तहरि राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वो अपने राज्य पर शासन करते थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भर्तहरि ने पहले से ही दो शादियां कर रखी थीं, लेकिन फिर उन्होंने पिंगला नामक की कन्या से तीसरा विवाह रचाया। पिंगला बहुत ही सुंदर थी, जिसकी वजह से भर्तहरि उनकी तीनों पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। भर्तहरि पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित हो गए थे कि धीरे धीरे वो अपने राज्य कर्तव्यों को भूलने लगे। उसी समय एक दिन उज्जैनी नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ पधारे। उधर जब राजा भर्तहरि को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ है, तो वह सहसा उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और फिर कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा की। राजा भर्तहरि की सेवा से गुरु गोरखनाथ बहुत प्रसन्न हुए और जब वो राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तहरि को एक दिव्य फल भेंट के रूप में दिया और कहा कि हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को देकर गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ के जाने के बाद राजा भर्तहरि फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इसे रानी पिंगला को दे दूं, जिसको खाने के बाद वह सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर राजा भर्तहरि ने दिव्य फल ले जाकर रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन राजा भर्तहरि ये नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वे उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के कोतवाल से बहुत प्रेम करते हैं। खैर, राजा जब पिंगला को वह दिव्य फल देकर वहां से चले गए तो रानी ने सोचा, मैं सदैव जवान रहकर क्या करूंगी, क्यों ना मैं ये फल नगर के अपने उस कोतवाल को दे दूं, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। रानी पिंगला ने यही सोचकर वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन वह कोतवाल रानी की बजाय उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने वह फल ले जाकर उसी वेश्या को दे दिया। परंतु जब उस फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैंने इस दिव्य फल को खा लिया तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगा। लेकिन मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म नहीं करना है और मुझे कभी भी इस नरक के समान जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसके मन में यह विचार आया, क्यों ना इस फल को ले जाकर राजा भर्तहरि को दे दूं, क्योंकि अगर वे इस दिव्य फल को खाने से सदा के लिए सुंदर और जवान बन जाएंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधा मिलती रहेगी। यह सोचकर उसने दिव्य फल ले जाकर राजा को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा भर्तहरि हैरान हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से यह दिव्य फल को चुराकर किसी ने इस वेश्या को दे दिया है, इसलिए उन्होंने उस वेश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया है। तो उस वेश्या ने कहा कि राजन, ये फल मुझे इस नगर के कोतवाल ने दिया था और कहा था कि इस फल को खाने से तुम जवान और सुंदर दिखोगी। लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, इसलिए मैं ये फल लेकर आपके पास चली आई। वेश्या की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर कोतवाल को बुलवाया।
फिर जब वह कोतवाल राजा के समक्ष आया तो उन्होंने उससे पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। तो कोतवाल ने कहा, हे महाराज, मुझे यह फल रानी पिंगला ने दिया है और कहा था कि मैं सदा जवान बना रहूंगा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूंगा। यह सुनकर राजा भर्तहरि को गहरा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस स्त्री को मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया वही स्त्री मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था कि जो ये सोचता और समझता रहा कि जितना प्रेम मैं पिंगला से करता हूँ उतना ही प्रेम वो मुझसे करती है। जिसके बाद राजा भर्तहरि ने सारे मोह माया और बंधनों को त्यागने का फैसला किया और फिर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप कर वैराग्य धारण कर लिया और उसी नगर की एक गुफा में आकर कठोर तपस्या करने लगे। उधर जब भर्तहरि को तपस्या करते करते काफी समय बीत गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं राजा भर्तहरि वरदान पाकर उनके सिंहासन पर विराजमान न हो जाएं। इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भर्तहरि पर एक बड़ा सा पत्थर गिराया, परंतु तपस्या में बैठे राजा भर्तहरि ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से ही रोक लिया और तपस्या में लीन रहे। और ऐसा माना जाता है कि उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तहरि के पंजे का निशान छप गया और यह निशान आज भी भर्तहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखा जा सकता है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भर्तहरि को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वे गुरु गोरखनाथ के पास गए और उन्हें अपना शिष्य बनाने की विनती करने लगे। राजा भर्तहरि के बराबर निवेदन करने पर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया, परंतु गुरु गोरखनाथ के कुछ शिष्यों के मन में यह शंका होने लगी, भला राजमहल में जीवन व्यतीत करने वाला आदमी वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है। और ये बात उन्होंने अपनी गुरु गोरखनाथ जी को बताई। जब गोरखनाथ जी बोले, शिष्यगण चिंता मत करो, ये तुम लोगों से भी अच्छा भक्त बनेगा। यह सुन पुनः उनके शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, आपसे आग्रह है कि आप राजा भर्तहरि की परीक्षा लीजिए। शिष्यों की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ ने कुछ देर तक सोचा, फिर अपने शिष्यों से बोले, ठीक है, मैं तुम सभी की शंका अवश्य दूर करूंगा। उसके बाद राजा भर्तहरि अन्य शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ के आश्रम में रहने लगे। एक बार की बात है, गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यागण से कहा, देखो, महाराजा होते हुए भी भर्तहरि ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। यह सुनकर शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह तो जन्म से ही राजमहल में पला बड़ा है। शिष्यों की बात सुनकर गोरखनाथ जी बोले, रुको, अभी मैं तुमको इसका प्रमाण देता हूँ। फिर उन्होंने भर्तहरि को अपने पास बुलाया और कहा, भर्तहरि, जाओ और जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियां ले आओ। गुरु का आदेश पाकर भर्तहरि नंगे पांव लकड़ियां लाने जंगल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद जब वो लकड़ियां एकत्रित कर आश्रम वापस आने लगे तब गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ और भर्तहरि को ऐसा धक्का मारो कि उसके सर से लकड़ी का गट्ठा नीचे गिर जाए। गुरु के कहने पर शिष्य भर्तहरि के पास गए और उसे ऐसा धक्का मारा कि उसके सिर से सारी लकड़ियों का गट्ठा गिर गया। यह देख भर्तहरि जमीन पर गिरी लकड़ियों को एकत्रित करने लगे, लेकिन ना चेहरे पर शिकन थी और ना ही आंखों में क्रोध। यह देख गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखा, भर्तहरि ने क्रोध पर तो विजय पा ली है। परंतु शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम सब ने मान लिया कि आपके शिष्य ने क्रोध को नियंत्रित कर लिया है,
लेकिन आपको अभी और परीक्षा लेनी होगी। तब गुरु ने अपनी योग शक्ति से एक महल रच दिया। उस महल में युवतियों नाना प्रकार के व्यंजन से भर्तृहरि का आदर सत्कार करने लगीं। परंतु भर्तृहरि ने युवतियों को जरा सा देखा भी नहीं और आगे बढ़ते गए। यह देख गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया है कि भर्तृहरि लोभ और काम दोनों को जीत गए हैं। किंतु शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक आखिरी परीक्षा और लीजिए। इतने में ही भर्तृहरि आश्रम में लकड़ी के साथ आ गया। जब गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से कहा, वत्स, वैरागी को पूर्ण रूप से पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। यह सुनकर भर्तृहरि बोले, गुरुदेव, अभी से मैं यह काम आरंभ करता हूँ। राजा भर्तृहरि मरुभूमि में जाना गुरु की आज्ञा को मानकर उसके बाद भर्तृहरि चलते हुए मरुभूमि में पहुंचे। उस समय मरुभूमि की बालू इतनी गर्म थी कि पैर रखो तो जल जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने शिष्यों को साथ लेकर वहां पहुंचे और फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मरुभूमि में वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक भर्तृहरि का पैर उस वृक्ष की छाया पर आया। तब वे ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। वह मन ही मन सोचने लगे कि निर्जन मरुभूमि में यह वृक्ष कैसे आ गया। वह तुरंत उस वृक्ष की छाया से दूर हटकर चलने लगे। यह देख गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए और अपने शिष्यों से बोले, देखो, जिस भर्तृहरि के पांव राजमहल में गलीचे से कभी नीचे नहीं उतरते थे, आज ये नंगे पांव इस मरुभूमि में चल रहा है। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तृहरि के पास गए और बोले, वत्स, इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम तो कर लो। तब भर्तृहरि ने उनसे कहा, मैं अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। मैं अपने गुरु के आदेश से इस मरुभूमि में नंगे पांव चलता रहूंगा। फिर भर्तृहरि कुछ दूर आगे आ गए और गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से उनके रास्ते में ऐसी कटीली झाड़ियां उत्पन्न कर दी कि उनके वस्त्र फट गए, पैरों में कांटे चुभने लगे। फिर भी भर्तृहरि ने आह तक नहीं किया। यह देख गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अग्नि से अधिक ताप पैदा किया। उसके बाद भर्तृहरि का गला प्यास के मारे सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि के नजदीक ही एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी मटकी और सोने का लोटा रखा था। परंतु भर्तृहरि ने इसकी ओर देखा भी नहीं। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सामने से गोरखनाथ आ रहे हैं और जब वे उनके नजदीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि को गले लगाते हुए कहा, वत्स, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो भी चाहो मांग लो। यह सुन भर्तृहरि बोले, गुरुदेव, आप प्रसन्न हैं तो मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यज्ञ तब सब सफल हो गए। गोरखनाथ बोले, यही नहीं मेरे प्रिय भक्त भर्तृहरि, आज तुम्हें कुछ न कुछ वरदान लेना ही पड़ेगा। इतने में ही भर्तृहरि ने नजर दिखाई तो उन्हें सुई पर गई और उन्होंने उसे उठा लिया और बोले, गुरुदेव, प्यास से मेरा कंठ फट गया है, सुई में धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपना कंठ सी लूं। यह सुन गुरु गोरखनाथ जी बोले, भर्तृहरि, तुम धन्य हो, तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो तो तुमने सुई में जरा सा धागा डाल दीजिए कहकर गुरु का वचन रख लिया। भर्तृहरि, तुम धन्य हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।